हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज हम लोग विजय पथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग विजय हासिल करेंगे। किस में हासिल करने वाले हैं? क्लास 12 आईआईटी जेई और आईजे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 11 12 के लिए क्या मैथ में। तो आज मैं, आप लोग जानते हो कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ और मैथ में आज जो हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, ये सारी इक्वेशन आपने पढ़े होंगे। उसी के रिगार्डिंग आज जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो भी मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, आईआईटी के लाए हैं, जेई के लाए हैं, वो क्वेश्चन आपको काफी हेल्पफुल मिलेंगे आगे प्रिपरेशन के लिए। तो आप बिना अपने दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आ गए हैं और देख लीजिएगा कैसे होती है दिल लगी तो सबसे लगाए हो। चलो आओ आज मैथ से लगाते हैं और देखते हैं कितना ये आपके कागरे रहे। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि a स्क्वायर प्लस बी मतलब ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, मतलब तीन इसमें फॉर्म थे, ए थे, बी थे और सी थे। कितने थे? तीन कंपोनेंट थे, ए बी और सी। ये किससे मिलकर बने थे? अलजेब्रा। जिससे मैंने इक्वेशन की बात करता हूँ, इक्वेशन फॉर्मेड बाय अलजेब्रा। गेटिंग है ना? आप बेसिक जानते हो। मैं आपको इस फॉर्मूला पर आपको मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बताऊंगा। बात समझ आ रही है ना? गेटिंग है? देखो, तो जब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन कि a इंटू एफ एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये एक्स दिया या स्क्वायर एक्स और ये सी दिया गया। मतलब तीन टर्म में मैंने आपको बताया था, तीन टर्म में तीन क्या कहो, कॉन्सेप्ट कहो, तीन कंपोनेंट कर सकते हो ऐसे। एज द एक्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, तो एक्स किसको एक्सप्रेस कर रहा है? मतलब इस ये जो दिया गया है ना क्वेश्चन, इसमें एक्स किसको डिनोट कर रहा है? एक्स क्या डिनोट करना चाह रहा है? गेटिंग है? तो मैंने जो लिखा है देखो, ए के रिगार्डिंग में क्या है? टी स्क्वायर, एंड बी के रिगार्डिंग में टी, एंड सी नंबर्स। ए कोई भी ए स्क्वायर आ जाएगा, एंड बी कोई भी आ जाएगा, टी मतलब अल्फाबेट में कह सकता हूँ, और सी के रूप में क्या आएगा? कोई भी नंबर्स आएंगे। आपने क्लास में ऐसे पढ़ा होगा ना। देन में हम लोग क्या करेंगे, हाँ वही चीज को करेंगे। तो हमें क्या डिनोट कर रहा है, या एफ एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एफ एक्स अगर एफ एक्स ना पूछकर ऐसे पूछता कि बताइए ये एफ एक्स स्क्वायर क्या डिनोट करता है? एफ एक्स स्क्वायर का क्या डिनोट कर रहा है? टी स्क्वायर डिनोट कर रहा है। जबकि एफ एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक टी डिनोट कर रहा है। गेटिंग है? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर अच्छी तरह। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, देयर का 2x, 2 का जो पावर है x प्लस 3, एंड 2 की जो पावर है माइनस x, और ये क्या नंबर है? देखिए मैंने बोला था दो वेरिएबल रहेंगे, एक स्क्वायर ग्रुप में, एक अल्फाबेट्स ग्रुप में, और एक क्या रहेगा? नंबर्स ग्रुप में। देन जो अब आपकी आती इक्वेशंस, इक्वेशन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो मैंने बताया आपको ऊपर फॉर्मूला बताया है, यही को क्या करेंगे? पुट करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। गेटिंग है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो तो क्या करेंगे अब हम इसको पुट करना, कैसे पुट करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या मैंने किया है, तो 2x को अलग कर दिया। देखो 2 को 3 यानी कि 2 की जो पावर है ना, 2 का जो पावर 3 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ऐसे बात समझ में आ रहा है ना? क्या है? 8 है, ऐसे इस प्रकार। समझ में आ रहा है ना? 8 आना होगा कभी से किसी से भेंट, इसलिए आइए इसे कर लीजिए भेंट। समझ रहे हो? इसलिए यहाँ 8 आया, कैसे आपको समझ आया? 8 कैसे आ गया? इंटू 8 हो गया, प्लस अभी मैंने बताया था कि जब अभी मैंने बताया तो द्वारा आपको आप पढ़े होंगे, जब भी कोई नंबर माइनस में रहती है, क्या नंबर कोई माइनस में रहती है दोस्त, तो क्या होता है उसकी अपोजिट करता तो 1/x हो जाता है। 1/x कहो या 1/2 कहो, ऐसे कर सकते हो। तो ये नंबर क्या माइनस में है, -2 है ना, तो जैसे माइनस ये 2 है हमारे पास, इस नंबर को हम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। गेटिंग है? इसलिए क्या होगा 1/2 और x का x आ गया। आ रही बात में? ऐसे आ गया। अब देखिए आगे, देखिए आप लोग ये नंबर कैसे आया। देखो मैं पहले लिख कर इसलिए रखे कि आपको इजीली हो, जल्दी से आपको मैं समझा सकूं और कंप्लीट समझा सकूं, ठीक है ना? अब देखो ये क्या, कोई भी एक नंबर आ गया x, तो ये क्या, अब ये क्या कह रहा है, ये नंबर्स को जब मैं डिनोट करूंगा, इसको भी हम t, तो 2x किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ भी हमें क्या करना है? x से डिनोट करना है ना, इसमें भी x से पूछ रहा है, तो 2x देखो, तो x ये क्या है? 2x है, तो 2x किसको डिनोट कर रहा है? t को डिनोट कर रहा है।
क्योंकि 2x हमेशा t को ही डिनोट करता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर है इसका प्लस 6 प्लस 5 और इनटू x अपॉन x प्लस 1। अब मैंने आपको बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी का फॉर्मेट क्या दिया गया है, यहाँ दिया। अब इसमें क्या करना है, इसी को फॉर्मेट में इसको क्या करना है, बदलना है, मतलब इसी को रखना है ऐसे और इसी के फॉर्मेट में इसको चेंज करना है। गेटिंग है ना। अब देखो कैसे मैंने किया। अब यहां से आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। अब देखिए आप x क्या है 80 मतलब t का स्क्वायर पहले है क्या, 80 का स्क्वायर क्या आप देख सकते हो x अपॉन x प्लस 1 है एंड t क्या है मतलब b और t क्या है 6 है ना। ये आपको t मान लो, इसको t है ठीक है ही। और नंबर क्या हमारे पास है तो 5 है। समझ में आ रहा है, नंबर क्या हमारे पास है 5 है। ये देखिए इधर है, इसको मत पकड़ लीजिएगा, क्या 5 है हमारे पास। तो क्या इसको बस शो करने के लिए दिया, हमने क्या कर दिया शो कर दिया, पुट कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। गेटिंग है, बिल्कुल सिंपल है। अभी आपको जो मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे बेसिक क्वेश्चन ही आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं। अगर बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो आप रह जाइएगा फिर पीछे। अगर बेसिक कंप्लीट है ना तो आप अच्छी तरह कितने से कितने हार्ड क्वेश्चन को भी, कितने कितने लेंथी क्वेश्चन को भी आप इजीली और टाइम के रिगार्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। गेटिंग है ना। इसलिए ये जो एग्जाम्स है क्या ना एक्यूरेसी एंड स्पीड है, आपकी टाइम पर रिगार्डिंग है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नंबर 4 x माइनस a स्क्वायर 4 प्लस x माइनस b का क्या है पावर, इसका 4 इसका पावर 4 है, दोनों का पावर 4 है ठीक है, दोनों का बेस सेम है। और देन मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला पर हमें पुट आउट करना है, हमें इसी में पुट करना है। गेटिंग है ना। आरी बात समझ में। देखो हम कर क्या रहे हैं ध्यान से देखिएगा आप। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं ध्यान से आप भी समझिएगा। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले x माइनस a प्लस x माइनस b अपॉन 2 हम लोग को दोनों से क्या कर दिए डिविजिबल कर दिए 2 से। ये जो दिया गया फॉर्मूला है दोनों को 2 से क्या कर दिया डिविजिबल कर दिए। आगे बात समझ में ना। अब 2 से हमने डिविजन कर चुका है, अब मैं दोनों को हाफ हाफ कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। x माइनस और x माइनस a और x माइनस b हाफ मैंने कर दिया। बट मैंने किया क्या, दोनों को मैं मेरी लंबी लाइन है दोनों को हाफ करके मैंने दोनों का a प्लस b, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना आप लोग, a प्लस b a माइनस b इंटू a प्लस b ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b पढ़ो ना। तो क्या करें अलग कर दिया, तो a प्लस b अपॉन 2 a प्लस b अपॉन 2 a अलग हो गया। अब a प्लस b देखो, a प्लस b मैंने आपको पहले बताया कि a प्लस b जो हमारा है किसको फॉलो कर रहा है, वो t को फॉलो कर रहा है, तो हमारे t 100 हो गया ठीक है डन। और ये x है तो ये t को फॉलो कर रहा है, तो ये x को फॉलो कौन कर रहा है, x माइनस सॉरी इसको समझिएगा, t को फॉलो कौन कर रहा है, t को कौन डिनोट कर रहा है, तो x इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर में a प्लस b अपॉन 2 किसको डिनोट कर रहा है t को। अब देखो हम लोग दोनों ने क्या किया, हमने तो दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसको a अल्फा मान लिया, इसको अब ये अलग कर दिए, तो x t माइनस अल्फा का होल कितना हो गया 4 और t प्लस 4 का, इसको मैंने देखा 4 है तो 4 लेंगे ना ये पावर को, इसका क्या हो गया होल 4 हो गया इक्वल टू c। यहाँ डिनोट क्या करना है c पे ही, मतलब इक्वल करना है कि ये हमारा जो नंबर है c के इक्वल है कि नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ देखो क्या किया, a माइनस b का होल 4 का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में ही, सिंपल में पढ़ा होगा ना जूनियर क्लास में ही, तो अभी नहीं पढ़ो तो आप देख लो क्या होता है, a का पावर में 4 प्लस 4 इंटू a इंटू b इंटू क्या b का स्क्वायर ऐसे अब प्लस b, ये होता है फॉर्मूला जो मैंने पुट कर दिया इसका क्या, t का पावर 4 प्लस 4t के पावर में q और अल्फा इंटू t का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने क्या किया पुट किया। अब देन जो इसको मैंने पुट किया इसी को ऐसे पुट कर देंगे, बट ये क्या सिचुएशन क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी और माइनस रहेगी यहाँ प्लस हो जाएगी। गेटिंग है। अब दोनों को अलग अलग मैंने पुट कर दिया है, दोनों को अलग अलग मैंने इसको ड्राइव कर दिया इसकी फॉर्मूला पे। अब जो जो मिल रहा है उसको कैंसिल आउट कर दिया मैंने, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे, ये भी हमारे कैंसिल आउट हो गए ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ दोनोदोनों हमारे इक्वल हैं, सी के रिगार्डिंग क्या इक्वल माने जा रहे हैं, ये आपका आंसर होगा। आरएस मैंने जो बताया समझ में आया आपको कैसे करना है, ऐसे इसके रिगार्डिंग आपको करना है।
चलिए तो देखिएगा अगले क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, सॉरी देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या क्या रहेगा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया गया है जस्ट मैंने अभी जो क्वेश्चन प्रूव कराया, मैंने जो सोल्व कराया उसी रिगार्डिंग दिया गया है, ये नंबर पे दिए गए क्वेश्चन। तो बस जैसे मैंने उसको किया इसको भी मैं ऐसे करूंगा, उसी फॉर्मूले में क्या करूंगा, पुट करूंगा। अब मैथ के लिए आप ध्यान मानिए कि अब जैसे मतलब आप आरबीआई बिल्कुल मानिए, आरबीआई रामबाण इलाज मानिए कि जो फॉर्मूला आपको पता है उसके रिगार्डिंग आपको पुट करना आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट मतलब आंसर सही है, आप अच्छी तरह इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हमने अभी जैसे किया था इसको वैसे करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है हमारा x माइनस फोर ले लो आप, x को x माइनस पावर का फोर क्या t के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है, t के, x हमारा क्या है t के रिगार्डिंग, गेटिंग है। अब जो हमारे पास x दिया गया है गिवन 3 और 5, पहले आप 3 रख के चेक कर लो फिर 5 रख के चेक कर लेना, गेटिंग है। देखो तो हमने वही किया है, हमने क्या किया पहले 3 रख कर सब पे चेक किया है ना। अब जो t प्लस होल के पावर 4 का जो फॉर्मूला था, t माइनस होल के पावर 4 का जो फॉर्मूला था ना, उसको मैंने क्या किया था आपको बताया था, वही मैंने फॉर्मूला पहले लगा दिया, कर दिया ना, क्या कर दिया, t का पावर 4 प्लस 4t क्यूब इंटू क्या 3, यानी कि 20 को मान लो ये भी ऐसे करके आपको मैंने अभी बताया। ऐसे हमारा जो है नेक्स्ट क्या 6 इंटू टी स्क्वायर और क्या हो गया हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, रेडी है। अब ऐसे हमारा देखिए इसको मैंने इस पे पुट कर दिया ऐसे, रेडी, बात समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ पकड़ में आ रही है ना, कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, तो यही मैंने प्रूव कर इसको पुट कर दिया। अब इजीली देखो इसको मैंने सॉल्व किया ये 2 से रिगार्डिंग है ना 2 का, तो ये जो क्योंकि 2 है ना तो इसलिए मैंने इसको 2 माना है, क्योंकि अकेला नहीं इसमें डबल है, इसमें डबल कर लिया इसको दोनों को एक, ठीक है। अब 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, t का पावर में 4 के 2 से मल्टीप्लाई किया इतना, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आ जाएगा ये 12 और 12 आगे ऐसे करूंगा, गेटिंग है। ऐसे 4 को 3 क्या हो गया 16 और 16 32 ऐसे करके ये 108 आ गया। ऐसे इसको भी हमारा 36 इंटू 3 इंटू 2 162, गेटिंग है, मल्टीप्लाई तो करने आ रहा है ना, ऐसे करना है आपको मल्टीप्लाई, बिल्कुल तो मैथ को खेलना सीखना है, झेलना नहीं है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे नंबर्स से मल्टीप्लाई हो रहे कैसे हो रहे हैं, बस इजीली आप कर पाओगे। अरे आप जेई देने जा रहे हो, नीट देने जा सॉरी आईटी देने जा रहे हो, आईजे एप्टीट्यूड देने जा रहे हो, तो आपको मैथ ऐसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके जेई में आईटी में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 100% आएंगे, आप श्योर आप प्रैक्टिस करो। अब बिल्कुल इजी है चैप्टर, बिल्कुल डिफिकल्ट है नहीं, बस आपको कैलकुलेशन फास्ट करके से मल्टीप्लाई बिल्कुल जितना फास्ट करोगे आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट फिर मैंने वही किया, उसको क्या कर दिया जो सेम मिल रही है उसको ऐड कर दिया और बाकी को सेपरेट किया, हमारे सेम है उसको मैंने ऐड कर दिया बाकी को सेपरेट कर दिया। देखो ये दोनों हमारे सेपरेट हो गए, अब ये हमारे जो नंबर है इधर देखो 1 सो यार 54 कैसे आया, रेडी, ये इधर से हो गया हमारा डिवाइड हो गया ये 2 से, तो ये आ गया 54, ठीक है। अब देखो आगे, अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 वेरिएबल इक्वेशन आ गई, अब 2 वेरिएबल हम इक्वेशंस का सॉल्व कर देंगे, इसको एक ले लिया तो t स्क्वायर माइनस 55 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, तो बिल्कुल छोटे वाले को सॉल्व करो ना, बड़े वाले क्यों सॉल्व करने जाओगे, देखो यहाँ तो एक आ जाएगा प्लस में, एक आ गया माइनस में, तो 1 एक प्लस में आ गया और एक आ गया माइनस में, गेटिंग है, ये आपका आंसर है। ऐसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो मैंने फॉर्मूला बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस पर पुट करके आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, आपको मैं दूंगा और कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो एंजॉय करो और लगे रहो अपने तैयारी में, और विजय पद पे हमेशा चलना है, विजय पाना है तो, अगर नहीं विजय पाना है तो आप कहीं भी जा सकते हो, इसलिए प्लीज ग्रेड एक्शन आपको विजय दे रहा है, आइए अब इसमें ज्वाइन करें और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को अच्छे बनाएं। चलो ठीक है, बाय बाय।